नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है, छोटी सी कविता है, अब जागो जीवन के प्रभात पर। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप अंत तक मेरे द्वारा कही गई बातों को सुनिएगा। मैं अच्छे से कविता एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को एक ही बार में वीडियो देखकर ग्रहण कर पाएँ और आपसे किसी भी तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देने में सदैव सक्षम रहें। तो सबसे पहले तो समझिए शीर्षक को, क्योंकि बहुत कुछ अंदाज़ा तो शीर्षक से ही लग जाता है कि कविता किस विषय पर आधारित है। तो लिखा है अब जागो जीवन के प्रभात। एक तो जागना और दूसरा प्रभात। अब यहाँ पर जीवन को भी बीच में लिखा गया है, यानी कि जीवन से संबंधित करके दोनों ही प्राकृतिक उपमानों को रखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जागना एक सकारात्मक संकेत लेकर आता है कि सोते व्यक्ति को जगाना, यानी कि कोई व्यक्ति जो नकारात्मक भावों से भरा हुआ है उसके जीवन में सकारात्मक भावों का, सकारात्मक ऊर्जा का संचरण कर देना। और दूसरा उपमान दिया है प्राकृतिक उपमान प्रभात, यानी कि सुबह का। तो प्रभात हो गया या फिर सूर्य हो गया, सूर्य की पहली किरण हो गई या फिर चंद्रमा की रोशनी हो गई, तो ये कुछ ऐसे प्राकृतिक उपमान हैं जो सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करते हैं, प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कविता में इसी प्रकार का भाव निहित है कि व्यक्ति को प्रेरणा से भरने का कार्य कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी। तो इस कविता में प्रभात के जरिए, यानी कि सुबह के जरिए, भोर के जरिए जीवन में एक नई आशा, नई उम्मीद का संचार करने और जागरण का संदेश देने का कार्य किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो चलिए अब आ जाते हैं कविता पर। तो जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे। वसुधा धरती को कहते हैं, धरा को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है समझिए इसको। एक शब्द आया है अरुणगात। अरुण का अर्थ होता है लालिमा, तो अरुणगात का अर्थ है लालिमा युक्त शरीर वाली। अब यहाँ पर अर्थ समझिए। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान कर रहे हैं कि अब सोने का समय नहीं है। भारत के युवा वर्ग से आह्वान कर रहे हैं कि अब सोने का समय नहीं है, अब प्रभात हो चुका है, सूर्य की किरणें चारों ओर वातावरण में बिखरने लगी हैं, तो अब सबको जागना चाहिए। एक तो नींद से जागने की भी बात कर रहे हैं और दूसरा जागना है जीवन में जो आप सो रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको जागने का संकेत दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कण दिखाई देते हैं। लिखा है ना, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। तो इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते हैं वे समाप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रभात हो गया है। हमेशा आप देखिएगा सुबह का जो वक्त होता है, अगर आप सही मायनों में कभी सुबह उठेंगे, सूर्य उदय होते हुए देखेंगे तो बड़ा ही सकारात्मक भाव का संचरण होते हुए नजर आता है और ऐसा महसूस होता है कि हम एक नई ऊर्जा से, नव ऊर्जा से भर गए हों, उमंग से भर गए हों। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि वे सभी दुख के कारण जो कल थे वो अब समाप्त हो गए हैं। अब एक नया दिन शुरू हुआ है, तो आपको फिर से, यानी कि शुरुआत से अपने कार्य को शुरू करना चाहिए, तुम्हें उसमें निश्चित ही जीत मिलेगी। तो अंतिम पंक्ति है, ऊषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि प्रभात में जागो, यानी कि उठो, अपनी नींद को खत्म करो। इस नवजीवन में सक्रिय होने का समय आ गया है और लालिमा युक्त शरीर वाली ऊषा प्रकट हो चुकी है। लालिमा युक्त शरीर वाली से तात्पर्य है सूर्य की जो अरुणिमा युक्त किरणें हैं वो चारों ओर वातावरण में बिखर गई हैं। तो अब तुम सक्रिय हो जाओ और अपने कार्य में लग जाओ। आगे लिखते हैं, तम नैनों की ताराएं सब, तम का अर्थ होता है अंधेरा, ताराएं यहाँ पर तारागढ़ की बात हो रही है जो रात्रि में आसमान को सुशोभित करते हैं। मुद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब यहाँ पर बहुत ही आसान अर्थ है और ये संपूर्ण कविता ही प्रकृति को मानवीकृत करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। तो कहते हैं कि रात्रि के तारे, लिखा है ना ताराएं सब, तो रात्रि के तारे
आँखों यानी कि नैनों को अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुंद गए हैं और प्रातः की शीतल गंध और सुगंध वाली मलय समीर हवा चल रही है, यानी सुंदर हवा, सुगंधित हवा चारों ओर वातावरण में बह रही है। तो इस प्रभात वेला में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ, फिर से अपने कार्य में लग जाओ, तुम्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। अंतिम पैराग्राफ है इस कविता का। लिखते हैं कि अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेटो तो, कलरब से उठकर भेंटो तो, यानी सुबह का जो मौसम है, पक्षी कलरब कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उनसे भेंट तो करो। जागो यानी एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि अब जागो, फिर से अपने दिन को शुरू करो, एक नई ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो। अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। यहाँ पर अरुणाचल का क्या अर्थ है? अरुणाचल का अर्थ है उगते हुए सूर्य का पर्वत, यानी जिस दिशा में जिस दिशा से सूर्योदय हो रहा है, यानी कि पूर्व दिशा को अरुणाचल दिशा कहते हैं। तो अरुणाचल जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, अरुण और अचल। इस तरह से आप इसका अर्थ अब समझ गए होंगे। तो प्रसाद कहते हैं कि प्रभात यानी कि प्रातः काल होने से रात्रिकालीन साज सज्जा यानी कि अंधकार जो था, तम जो था, जो नकारात्मक ऊर्जा थी, उसकी कालावधि अब बीत गई है, वो अब समाप्त हो गई है। लिखा है ना, रजनी की लाज समेटो तो जो रजनी थी, रात्रि थी, नकारात्मक भाव थे, वो अब समाप्त हो गए हैं। अब उठो तुम इस कलरब से, यानी सुबह का जो सुंदर वातावरण है, सुहावना वातावरण है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको ग्रहण करो, उससे भेंट करो, उससे मिलो। तो प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव यानी कि क्रीड़ा, गायन इत्यादि हो रहा है, उससे उठकर यानी जाग कर मिलो, उससे भेंट करो, उसका अभिनंदन करो, उसका स्वागत करो। तीसरी पंक्ति है, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है। वात यहाँ पर वा आएगा, वात, तो इसका अर्थ होता है हवा चलना। हवा जो है वो बह रही है पूर्व दिशा से, यानी कि इस प्रातः काल की वेला में जागकर नवजीवन का संचार करो, तुम सक्रिय हो जाओ। तो ये तो है आपकी पूरी कविता। अब कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दे रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। तो पहला बिंदु हो जाएगा कि यहाँ पर प्राकृतिक उपमानों का, प्राकृतिक बिंबों का अनूठा प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। इसके बाद में अगला बिंदु हो जाएगा, निराशावादी व्यक्ति को आशा प्रदान करने का निरंतर इस कविता के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि नकारात्मक भावों को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करने का निरंतर प्रयास इस कविता के माध्यम से करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला बिंदु हो जाएगा, प्रकृति को प्रतीकात्मक रूप में इस कविता में चित्रित किया है। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, मैंने तो पढ़ाते समय आपको बता ही दी हैं सारी बातें। एक और बिंदु आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो ये कुछ अन्य बिंदु हो जाएंगे। बाकी आई होप कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन रहता ही है, कमेंट करिए। और टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारा कंटेंट, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अपने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर देती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी और सब कुछ फ्री है। बाकी अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया करिए। खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।